हेलो फ्रेंड, आपका फिर से लेक लाइव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज अपने सेशन से कुछ हट कर देखना चाहते हैं, देखेंगे। और आज हम लोग कुछ काम वर्ड पर करेंगे। अभी तक तो हम लोग बेसिक इंग्लिश देख ही रहे थे, वो चलेगा ही, ठीक है। उस सीजन जो वो सेशन है, वो जो सीरीज है, वो चलते ही रहेगा। लेकिन आज हम लोग, बच्चे का कमेंट आता है सर वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है। सही बात है, वर्ड मीनिंग 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हार्डली 1 महीना 1 मंथ 2 मंथ, हर एक वर्ड मीनिंग आप याद करो, 5-6 याद रह जाएंगे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद किए, 5-6 याद रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे दिमाग से वो क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग को एक तरीका देखते हैं जिससे वो वैनिश नहीं हो, वो वर्ड हम लोग को याद रहे, रिमेंबर रहे। तो वर्ड तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप सेंटेंस के थ्रू याद करो, या रूट वर्ड के थ्रू याद करो, प्लस उसका यूज डेली लाइफ में करो ताकि वो वर्ड याद रहे आपको। तो आज हम लोग हिंदी स्टोरी के थ्रू कुछ वर्ड, फ्रेज, प्रोवर्ब्स देखते हैं। अगर आपको ये बेनिफिट रहा आपके लिए, आपको ये अच्छा लगा, तो ये सीरीज, ये सेशन हमें मतलब चालू रहेगा आगे भी। लेकिन इसके लिए आप कमेंट कीजिए, सर ये सही है, ये अच्छा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंकज एक बेईमान व्यापारी था। तो बेईमान का यहाँ पर इंग्लिश क्या है? डिजॉनेस्ट, अनस्क्रूपलस, ब्लैक शिप। बेईमान का यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है? डिजॉनेस्ट, अनस्क्रूपलस और ब्लैक शिप। बेईमान का इंग्लिश करप्ट भी होता है। आप लोग चाहो तो यहाँ मेंशन कर लो, करप्ट। इम्प्रॉपर भी होता है, ये इम्प्रॉपर हो गया। रूथलेस भी होता है, सब सिनोनिम्स है। डिजॉनेस्ट बेईमान, अनस्क्रूपलस बेईमान, ब्लैक शिप बेईमान, करप्ट बेईमान, इम्प्रॉपर बेईमान, रूथलेस बेईमान। तो वो एक व्यापारी था जो करप्ट था, इम्प्रॉपर था, रूथलेस था, अनस्क्रूपलस था, ब्लैक शिप था, डिजॉनेस्ट था। वह बोलने में बहुत तेज था। बोलने में कोई तेज है तो उसका एक प्रोवर्ब्स होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने में बहुत तेज। अब हम इस स्टोरी को बेईमान नहीं बोलेंगे, बल्कि ये वर्ड बोलेंगे। पंकज एक डिजॉनेस्ट बिजनेसमैन था। पंकज एक अनस्क्रूपलस बिजनेसमैन था। पंकज एक ब्लैक शिप बिजनेसमैन था। पंकज एक करप्ट बिजनेसमैन था। पंकज एक इम्प्रॉपर बिजनेसमैन था। पंकज एक रूथलेस बिजनेसमैन था। ये सब के सब जितने भी वर्ड लिखे हैं, सब के सब पंकज की क्वालिटी बता रही है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह बोलने में गिफ्ट ऑफ द गैप था। वह बोलने में क्या था? गिफ्ट ऑफ द गैप था। और हर समय अपना ही राग अलापता था। किसी के मतलब अपना ही बड़ाई करना है, अपने बारे में सोचना है, अपना ही राग अलापना। ब्लड हेज ऑन ट्रम्पेट, ब्लड हेज ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, अपना ही राग अलापना। प्रोवर्ब्स भी है इसमें, वर्ड भी है और फ्रेज भी है। थोड़ा ध्यान से देखिए। वह, उसका बिजनेस क्या था? वह मिलावटी घी बेचता था। वह लोगों को बहुत ही ठंडे दिमाग से, मतलब जानबूझकर, क्योंकि आप कोई, आपका दिमाग नॉर्मल है, ठंडा है, स्टेबल है, आप सोचने की स्थिति में हो, फिर भी आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो ये जानबूझ के किया गया काम है, ठंडे दिमाग से किया गया काम है। तो वो बहुत लोगों को बहुत ही ठंडे दिमाग से क्या करता था? प्लानिंग बनाकर लूटता था, योजना बनाकर उसको ठगता था। इन कोल्ड ब्लड, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, इन कोल्ड ब्लड, डिलिबरेट, जानबूझकर। वो भी कोई भी काम क्राइम कर रहे हो, डिलिबरेटली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो। एक दिन पुलिस ने जाल बिछाया, क्योंकि उसका कंप्लेन तो गया होगा, भाई बिजनेस गलत ढंग से कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो कोई ना कोई तो पुलिस के पास कंप्लेन किया होगा। तो पुलिस के पास कंप्लेन गया, पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए क्या बिछाया? जाल बिछाया। जाल बिछाना, टू ले बैट, टू सेट बैट। जाल बिछाने का क्या हो गया? टू ले बैट, टू सेट बैट। और उसको क्या किया? पकड़ लिया। उसने पुलिस अधिकारियों के सामने मनगढ़ंत कहानी सुनाना शुरू कर दिया, झूठी कहानी, ठीक है, ताकि वो बच सके। सोचा कि हम बहुत तेज हैं, ऑफिसर को भी हम फुल बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, और वो काम करना शुरू कर दिया।
मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, सुनाई। लेकिन उन्होंने इसकी कहानी पर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। पंकज समझ गया कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं। जब कोई काम हो जाता है, मान लो एग्ज़ाम कोई देने गया, वो फेल हो गया, तो अब रोने से क्या फ़ायदा है, आगे देखो। अब वो दोबारा सिचुएशन नहीं आए कि हम फेल हो जाएं, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो कोई काम हो जाता है, उसके बाद पछताने से, एक कहावत भी है, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। जस्ट लाइक वही है कि अब रोने से क्या फ़ायदा, जब तुम पकड़ा ही गए हो तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो ये मुहावरा है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, या फिर टू क्राई इन विलनेस, ठीक है, टू क्राई इन विलनेस, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू क्राई इन विलनेस। अतः उसने अधिकारियों को घूस दिया या प्रयास किया होगा, ट्राई टू ब्राइब, देने का प्रयास किया होगा। तो घूस देने का उसने प्रयास किया। घूस देने का होता है ग्रीस द पाम या फिर ब्राइब। घूस का ग्रीस द पाम या ब्राइब होता है, ठीक है। लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया, लेकिन उसका सारा का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। कोई आप काम करते हो और वो काम सक्सेस नहीं होता है, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तो व्यर्थ होना का होगा वेंट इन वेन या फटाइल, ठीक है, वेंट इन वेन या फटाइल। वो बहुत ही कंफ्यूज था कि भाई अब हम क्या करें, समझ नहीं पा रहा था कि अब हमको क्या करना है। वो अवस्था जब आपको असमंजस में डाल दे कि हम क्या करें, करें या ना करें, आगे जाए या पीछे जाएं, उस अवस्था को कहते हैं इनहब्सन चॉइस। इनहब्सन चॉइस, उस अवस्था को कहते हैं इनहब्सन चॉइस। तो उसको पता ही नहीं चल रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। जब आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उसके लिए एक फ्रेज होता है इनहब्सन चॉइस, या फिर सिट ऑन द फेंस। फेंस आप देखे होंगे, फेंस फील्ड वगैरह में लैंड को कवर करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की तरह उसका यूज किया जाता है। फेंस इस तरह से बना हुआ रहता है लकड़ी का, तो उस पर किसी इंसान को बैठा दूँ तो उसके लिए वो अवस्था कैसा हो जाएगा, असमंजस की अवस्था हो जाएगा कि इधर जाएं कि इधर जाएं, उधर खाई है इधर भी खाई है तो किधर जाएं। तो इनहब्सन चॉइस या सिट ऑन द फेंस, उसके पास ऐसा कन्फ्यूजन था। अंततः उसने भागने का प्रयास किया। भागने का मीनिंग यहाँ देखिए, टू टेक टू हिल्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, या फिर टू रन अवे, या फिर टू फ्ली अवे, या फिर आप गेट अवे भी बोल सकते हो, यहाँ लिखते हैं गेट अवे, या फिर आप बोल सकते हो गेट अवे, या फिर स्कैप। इन सब का मतलब ही होता है भागना, ठीक है। ये सब ऐसा है। फिर से कहानी को रिपीट करते हैं ताकि आपको इसका वर्ड पूरा याद हो जाए। चलिए, एक पंकज नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत ही बेईमान था। बेईमान का इंग्लिश, वो बहुत ही बेईमान मतलब डिजॉनेस्ट, अनस्क्रूपलेस, ब्लैक शिप, करप्ट, इम्प्रॉपर या रूटलेस था। पंकज कैसा था? रूटलेस था, करप्ट था, डिजॉनेस्ट था, अनस्क्रूपलेस था, ब्लैक शिप था। उसका नेचर था वैसा। वो बोलने में बहुत तेज़ था, बोलने में तेज़ का गिफ्ट ऑफ द गैब। वो बोलने में क्या वो क्या था? गिफ्ट ऑफ द गैब था। वो बोलने में बहुत तेज़ था। हर समय वो हर समय ब्लड हिज ऑन ट्रम्प्ट करता था। वो हर समय ब्लड हिज ऑन ट्रम्प्ट करता था। डैट्स मीन्स अपना ही राग अलापता था। उसका बिजनेस था घी बेचने का। वह लोगों को बहुत ही ठंडे दिमाग से ठगता था। ठंडे दिमाग से कोई काम करना या ठंडे दिमाग से कुछ करना, इन कोल्ड ब्लड या फिर डेलिब्रेट। एक दिन पुलिस ने जाल बिछाया। जाल बिछाने का टू ले बैट या टू सिट बैट, और उसको पकड़ लिया। उसने पुलिस अधिकारियों के सामने झूठी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। झूठी कहानियाँ का कॉक एंड बुल स्टोरी। लेकिन उन्होंने उसकी कहानी पर विश्वास न किया। पंकज समझ गया कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। टू क्राई, रोने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई काम हो गया तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम बच नहीं सकते हो। उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क या फिर टू क्राई इन विलनेस। अतः उसने अधिकारियों को ग्रीस द पाम या फिर ब्राइब
देने का प्रयास किया, लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। कोई भी काम करते हो वो व्यर्थ हो जाता था, वेंट इन वेन या फटाइल। वह बहुत ही कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। कन्फ्यूजन होना, उस स्थिति में आ जाना कि आप क्या करो, करे या ना करे, उस स्थिति को हम कहते हैं इनहब्सन चॉइस या सेट ऑन द फेंस। अतः उसने भागने का प्रयास किया, भागने का, टू टेक टू हिल्स, गेट अवे, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, टू रन अवे, स्कैप या टू फ्ली अवे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इस सेशन में बने रहिए, आगे भी हम इस सेशन को चालू रखेंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।